जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था वो भेज दिया लेबर कोर्ट में। और आज की तारीख में जो है मजीठिया वेज बोर्ड की जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे साथी मीडिया कर्मी, जिसमें हम लोग भी हैं, वो लोग लेबर कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। लेकिन जिस शख्स ने कहा डेमोक्रेसी इन डेंजर, वही शख्स मौजूदा वक्त में अगर सत्ता के साथ खड़ा नजर आए तो आप क्या करेंगे? अब जस्टिस रंजन गोगोई कहने की जरूरत नहीं है, आप कह सकते हैं मिस्टर रंजन गोगोई पार्लियामेंट्रियन जी, वो राज्यसभा के सदस्य हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम सवालों के घेरे में गोगोई के फैसले। सूचना की शक्ति के साथ मैं हूं श्रीकांत सिंह। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने रंगनाथ मिश्र को राज्यसभा भेजने की हरकत की थी, लेकिन उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया गया था, मनोनीत नहीं किया गया था। कह सकते हैं कि श्री गोगोई ने राज्यसभा की सदस्यता के रूप में सत्ता की मलाई चाटना स्वीकार कर लिया है। उनके यह पद ग्रहण करने से न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर एक बार फिर ग्रहण लगना तय माना जा रहा है। इस पर मार्कंडेय काटजू के बयान तो गजब ढा रहे हैं। उधर संघ परिवार का मानना है कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता को यह महामारी देश की आजादी के समय से ही लगी है, तो भाजपा की सत्ता इसका लाभ क्यों ना उठाए। कह सकते हैं कि बुराइयों के पक्ष में इस प्रकार की दलीलें लोकतंत्र के लिए कोरोना से कम नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी सवाल उठाते हैं कि लोकतंत्र को खतरे में बताने वाले रंजन गोगोई आखिरकार क्यों भाजपा की गोदी में जा बैठे। लेकिन जिस शख्स ने कहा डेमोक्रेसी इन डेंजर, वही शख्स मौजूदा वक्त में अगर सत्ता के साथ खड़ा नजर आए तो आप क्या करेंगे? अब जस्टिस रंजन गोगोई कहने की जरूरत नहीं है, आप कह सकते हैं मिस्टर रंजन गोगोई। आखिर लोग किस पर भरोसा करें? सरकार जुमलेबाज, पुलिस परेशान और लाचार, और न्यायपालिका की ये दशा बना रखी है देश के तथाकथित कर्णधारों ने। शायद इसीलिए वाजपेयी गोगोई के मनोनयन पर ही सवाल उठाते हैं। क्योंकि जस्टिस, वो अभी चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस रंजन गोगोई, राष्ट्रपति ने उन्हें नॉमिनेट किया है और राष्ट्रपति उसी शख्स को नॉमिनेट कहता है जो सत्ता की तरफ से नाम आते हैं। और सत्ता के जरिए जब नाम आते हैं और उस सत्ता की तमाम फैसलों को लेकर इससे पहले उस शख्स के रीजन में जो फैसले हुए थे, तो क्या आज हम इस दृष्टि से वाकई देखना शुरू कर दें कि इन्हें आज नहीं कल तो सत्ता के साथ जाना था, तो सत्ता के साथ जाने से पहले इन्होंने जो फैसले दिए वो सत्ता के अनुकूल दिए, लेकिन उस पर मुलम्मा चढ़ाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या यह मान लिया जाए? बहुत मुश्किल है। सत्ता ही क्यों, यहाँ तो सरकार, मीडिया और न्यायपालिका सभी छल कर रहे हैं। मजीठिया वेज बोर्ड की बात करें तो प्रिंट मीडिया मालिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानने की कसम खाए बैठे हैं। उन्हें बुरा बनाने में न्यायपालिका, खास तौर पर श्री रंजन गोगोई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शायद यही वजह है कि मजीठिया वेज बोर्ड के लाभ से वंचित प्रिंट मीडिया कर्मचारियों में श्री गोगोई के प्रति काफी आक्रोश है। वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत मजीठिया वेज बोर्ड के लाभ से वंचित प्रिंट मीडिया कर्मचारियों की समस्याएं बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मजीठिया वेज बोर्ड का और अवमानना का केस भी चला, और अवमानना के केस में खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर कि अखबार मालिकों को सही से जानकारी नहीं थी, उन्हें राहत दे दी। और जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था वो भेज दिया लेबर कोर्ट में। और आज की तारीख में जो है मजीठिया वेज बोर्ड की जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे साथी मीडिया कर्मी, जिसमें हम लोग भी हैं, वो लोग लेबर कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, यहाँ नोएडा में हमारा केस है, नोएडा में जज ही नहीं है, और नोएडा के अलावा 15 लेबर कोर्ट ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जिनमें जज नहीं है। ये आपने सही बात बोली कि नए नए कानून आ रहे हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश
देश का जिम्मेदार तंत्र मीडिया, प्रिंट मीडिया में वेज बोर्ड लागू होना था। और अवमानना का भी केस चला, 2008 से लंबित है, लागू नहीं हो रहा है, लेबर कोर्ट में जज नहीं है। यही नहीं, वाजपेयी जी गोगोई के तमाम फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। तो मिस्टर रंजन गोगोई, असम एनआरसी का फैसला जिसके बाद से इस देश में क्या बवाल शुरू हुआ यह बताने की जरूरत नहीं है। सबरमिला को लेकर फैसला, उस फैसले को लेकर किस तरीके की परिस्थिति केरल से लेकर दिल्ली तक में हुई और संसद से सड़क तक हुई, बताने की जरूरत नहीं है। अयोध्या का फैसला, उस पे लेके किस तरह की खामोशी पूरे देश में छा गई, अब यह बताने की जरूरत नहीं है। राफेल पर दिया गया फैसला और राफेल के काउंटर में की गई पीआईएल को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की, बताने की जरूरत नहीं है। सीबीआई में जो कुछ हुआ, सीबीआई की उन परिस्थितियों में जिस तरह स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर के बीच में लड़ाई चल रही थी, उस पर जो फैसला हुआ, उसमें आप नहीं जानते हैं उस समय के डायरेक्टर आलोक वर्मा की क्या स्थिति है, लेकिन आप जानते हैं उस समय के स्पेशल डायरेक्टर जिन पर कई आरोप लगे थे, वो अब क्लीन चिट पा चुके हैं। हम किन किन फैसलों का किन किन परिस्थितियों में जिक्र करें, क्योंकि चीफ जस्टिस रहते हुए ये फैसलों की बड़ी छोटी फहरिस्त है, इस फहरिस्त को बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल बार बार हर जहन में आता है, क्या वाकई इससे पहले इस तरीके से नहीं हुआ था? और इसके साथ लगा हुआ दूसरा सवाल है, इससे पहले अगर हुआ था तो क्या अब जो हो रहा है वो सही हो रहा है? पहले जिस शख्स ने हत्या की थी, मौजूदा वक्त में किसी दूसरे शख्स को अब हत्या करने की इजाजत मिल जाएगी? तब तो ये जंगल कानून है, डेमोक्रेसी कहां है? तब तो हम एक ऐसे युग में पहुंच गए हैं जहां पर जिसके पास ताकत होगी वो मनचाहे तरीके से काम कर सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा नया वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।